मेकअप क्या होता है, मेकअप को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोडक्ट होती है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे कैसे यूज़ होता है, ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन क्या कोई आपको ये बताता है कि आपको मेकअप के करियर की शुरुआत कैसे करनी है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है, उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स है। ये सारे टॉपिक्स को लेकर मैं आई हूँ आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, माय नेम इज़ हर्षी, आई एम फ्रॉम गुजरात, अहमदाबाद। और आज का हमारा टॉपिक है कि मेकअप के करियर की शुरुआत करना चाहते हो तो कौन कौन सी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब क्या इन्वेस्टमेंट रहता है, आपको क्या सीखना पड़ेगा, कौन कौन सी सीखने के लिए चीज़ें ज़रूरी है जो कि आप अपने कोर्स में इंक्लूड करवा सकते हो या फिर इंक्लूड होनी चाहिए, आप कहीं से भी सीखो। मेकअप में करियर है भी या नहीं, ये सारी बातें हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले तो ना आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपकी फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब आप कौन कौन से फील्ड में वर्क कर सकते हो। और मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया है और आप वो देख सकते हो। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई कि आपको किस फील्ड में जाना है। ये सिर्फ मेकअप का फील्ड है। यहाँ पे मैं पार्लर की या किसी और चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। पार्लर एक अलग सेक्शन होता है और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेकअप की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारी फील्ड में ना बहुत सारे ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ सैलून खोल दिया या फिर फ्रीलांसिंग कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप वो वीडियो चेक कर लेना और आपको वहाँ पे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। अब बात आती है कंपटीशन की। और इट इज़ एरा ऑफ 2024। सो यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत है। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेकअप की फील्ड में ही कंपटीशन है। यहाँ पर अभी के एरा में सारे के सारे करियर ऑप्शंस में ही कंपटीशन है। चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो या फिर कितना भी आर्टिस्टिक हो जाओ, सही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज़ हियर कि आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। जैसे कि कोई पढ़ाई करने के लिए, सीए कंप्लीट करने के लिए अपना 100% देता है, तभी वो सीए फाइनल कर सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हर कोई सीए कर लेता है। सीए ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, लेकिन पास आउट होके बहुत कम लोग निकलते हैं। अभी के एरा में सीए वाले लोग हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग पास आउट होते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आर्टिस्टिक में भी होती है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाओगे। तो आप उस कंपटीशन से उभर के बाहर आ पाओगे और आप खुद ब खुद ही बाहर आ जाओगे जब आप एक लेवल से ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी, रही बात अगर करियर ऑप्शंस की और कंपटीशन की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना भी टफ़ है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये काम हम भी कर ही सकते हैं, ठीक है। सो अब बात आती है कि मेकअप को कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे करते हैं। तो ये चीज़ तो हम सबको सीखनी ही पड़ती है। हमने भी कहीं ना कहीं से सीखी है। चाहे वो आप ऐसा बोल लो कि मैंने खुद से सीखा है, तो भी फिर भी आपने यूट्यूब का यूज़ किया होगा, राइट। और वरना आपने कहीं से कोर्स किया होगा या फिर आपको किसी ने सिखाया होगा या फिर किसी को करते हुए देखा होगा, तो उसके करते हुए आपने मतलब उसके हिसाब से सीखे होंगे। तो सही है ना, आपने कहीं ना कहीं से तो नॉलेज गेन किया ही है। तो और नॉलेज होना बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो ये आर्टिस्टिक फील्ड है कोई भी, उसमें तो क्या होता है कि आपको हर साल थोड़ा अपग्रेड होना पड़ता है। हर साल कोई ना कोई प्रोडक्ट नहीं आती है, हर साल कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नए आते हैं, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन नए तरीके से होता है और बहुत कुछ आता है। तो फिर आपको हर साल अपग्रेड तो होना ही पड़ता है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया और आपका हो गया, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। अब बात आती है प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले ना हमारे पास बेस होना बहुत ज़रूरी है, लॉजिकल रीज़न होना बहुत ज़रूरी है कि अभी जैसे कि विंटर चल रहा है, राइट। तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स की यूज़ ज़्यादा रहेगी। जैसे कि एम्ब्रॉयलिस का क्रीम है, वो थिक कंसिस्टेंसी का होता है, राइट।
तो आपको उसकी ज़रूरत ज़्यादा विंटर में रहती है। अगर समर है अभी या फिर समर आ रहा है तो आपको अभी एम्ब्रॉयलिस नहीं लेना है। आपको क्या लेना पड़ेगा, या फिर आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा कोई क्रीम लेना पड़ेगा जो कि बहुत ही थिन हो और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट पसंद करना है कि आपको उसका बेस पता हो कि आप क्यों ये प्रोडक्ट ले रहे हो, उसका लॉजिकल रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वो नॉलेज नहीं है तो आप का बेस पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आप जहाँ ही कहीं से भी ये नॉलेज लो कि प्रोडक्ट का, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपने प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि इसमें इनकम क्या होती है। तो देखो, आप कौन से फील्ड में जाते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इनकम तो है, अच्छी इनकम है। और रही बात, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप इसी फील्ड में जॉब भी करते हो तो आपकी इनकम रूटीन रहेगी, यानी कि जो लोगों की होती है अभी के टाइम पे, राइट। लेकिन अगर आप खुद का कुछ भी शुरू कर रहे हो, जैसे कि आपने सैलून स्टार्ट किया है या फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपकी इनकम रहेगी। मतलब आपको कितने कस्टमर्स आते हैं उसके हिसाब से रहती है। लेकिन एक बार जब शुरू करते हो तब कम होता है, लेकिन फिर अच्छा बेस बन ही जाता है, राइट। अभी क्या है कि हर किसी को रेडी तो होना होता ही है जब वेडिंग सीज़न आती है तो, और कहीं पे भी कुछ भी डिससेटिस्फेक्शन हुआ या फिर देखो ना, सबकी प्राइजेस भी प्लस माइनस होती है। ऐसा नहीं होता है कि सारे मेकअप आर्टिस्ट की प्राइजेस सेम रहती है, सारे सैलून में प्राइजेस सेम रहती है, राइट। तो कभी क्या होता है कि बहुत नज़दीक का किसी का फंक्शन हो, खुद की सिस्टर का हो या फिर नन का हो, तो फिर आप लोग ऐसा हैवी वाला मेकअप करवाते हो या फिर ऐसे किसी बड़े सैलून में जाते हो। वहीं पे अगर आपको किसी साइडर के फंक्शन के लिए रेडी होना है तो फिर आप क्या करोगे, थोड़ा लो बजट वाला सैलून ट्राई करोगे ना, करना चाहोगे, राइट। क्यों? आपको वो सैलून का भी पता ही है कि क्या प्राइजेस है और वो कैसा रेडी करते हैं। वो करते तो अच्छा ही है, लेकिन उनके प्राइजेस कम है, ठीक है ना। तो फिर उसके हिसाब से रहता है। और रही बात हमारे क्लाइंट बेस बनाने की, तो वो हम किस प्राइस का बना सकते हैं। तो देखो, ये तो क्या है कि पूरी फील्ड है, और इसमें भी ऐसा ही है कि सभी का प्लस माइनस रहता है, राइट। तो आप जब बेसिक से शुरू कर रहे हो, जब आप स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हो, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि प्राइस कम रखना चाहिए। तो आपको क्या है कि क्लाइंट बेस भी आएगा और आपको पोर्टफोलियो शूट भी मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो शूट, लेकिन आपको अपना जो प्रोफाइल क्रिएट करना है उसके लिए पिक्चर्स मिल जाएंगे, और वो रियल क्लाइंट्स के होंगे, राइट। तो एक क्या है कि आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, सही है ना। आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो वो ही दूसरे 10 कस्टमर को खींच कर ले आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपका काम भी मैटर करता है कि आप कैसा काम करते हो। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से सीख लिया तो फिर आपका काम हो गया। सीखने के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, आपके मेकअप की लॉन्जिविटी क्या होती है, आपका मेकअप कैसा निखर के आता है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो फिर अभी से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको प्राइस के सामने नहीं देखना चाहिए, और जितना पैसा इसमें इनकम आती है उतना ही पैसा आपको इन्वेस्ट भी करना रहता है, राइट। कोई भी आप मॉइस्चराइज़र लेने जाओगे तो कुछ भी मतलब इसमें सस्ता नहीं आता है। अगर आपको एक लेवल का बनाना है अपना वर्क प्रोफाइल, तो फिर आपको एक लेवल का वैनिटी भी बनाना पड़ेगा, और तभी जाके आपको इसमें अच्छा इनकम होगा, राइट। मेरे हिसाब से तो अभी आपको इनकम के सामने देखना ही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी बड़ा आर्टिस्ट हो तो उसने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया ही था। तो आप उनको भी पूछ सकते हो, उन्होंने सीधा ही कोई बड़ा प्राइज़ लेना स्टार्ट नहीं किया होगा, उन्होंने भी धीरे धीरे ही प्राइस बढ़ाया होगा ना। क्योंकि और कोई भी आर्टिस्ट है ना,
पूरा सीख के नहीं आता है और ऐसे ही आर्टिस्ट नहीं बन जाता है। उन्होंने भी कहीं से करियर शुरू किया होगा, कहीं से कुछ ज़्यादा मेहनत की होगी, तभी वो इस कंपटीशन में आगे निकल के आए हैं। तो मेरे ख्याल से तो अभी आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप कहाँ से सीखे, कैसे सीखे और आगे करियर में आप क्या क्या चूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस कौन से ले सकते हो, उसी सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि कितना इनकम होगा ऐसा किसी चीज़ पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको आपने जॉब भी कहीं पे स्टार्ट किया होगा ना, तो भी आपको 1 महीना तो वेट करना रहता है, राइट? रहता है कि नहीं रहता है? तभी जाके आपको इनकम मिलती है। तो फिर ये तो आर्टिस्टिक लाइन है और इसमें आप जब चाहो तब वर्क कर सकते हो, ऐसी फील्ड है। तो आर्टिस्टिक लाइन तो डिफरेंट ही होती है, सही है ना? ये किसी जॉब की तरह नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें आपका सेम ही रहेगा, जॉब की तरह ही रहेगा। आपको पूरे 1 महीने के बाद पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही जल्दी अमाउंट रीपे की एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अभी आपको प्रोफाइल बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, कस्टमर बेस बनाना है, तब जाके आपको क्लाइंट बेस अच्छा बनेगा और आगे चल के आप कंपटीशन से बाहर निकलोगे, राइट? तो ठीक है, आज के वीडियो में आई थिंक ये इतना काफ़ी है और ये मैंने दे दिया आपको थोड़ा ब्रीफ नॉलेज ऑफ मेकअप इंडस्ट्री एंड करियर स्टार्टिंग। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर। और हाँ सुनो, अगर यहाँ तक बैठे ही हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।